अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखा करें। आप अपने सवाल का जवाब देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को बंद कर देते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि वीडियो आगे दूसरे भाइयों तक भी पहुंच सके। हो सकता है कोई ऐसा सवाल हो जो दूसरे भाई परेशान हो उस सवाल की वजह से, तो जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। आप आगे शेयर करेंगे तो दूसरे भाई को भी उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपको भी इसका अजर मिलेगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा करें। आज की वीडियो में आपको कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो कमेंट में भी आए थे और इसके अलावा ईमेल में भी पूछा गया है। उन सवालों के जवाब पूछे गए हैं, तो आपको डिटेल से उन सवालों के जवाब दूंगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट में ही आपको बता देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको पता चल जाए कि वीडियो किस टॉपिक पे है और किन सवालों के जवाब आपको दूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल एक मोहम्मद कासिम भाई ने सवाल किया था, क्या फैमिली विजिट वीज़ा इकामा के बगैर अप्लाई हो सकता है। जो दूसरा सवाल है एक भाई ने किया था कि फैमिली विजिट वीज़ा में बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत है या फिर नहीं, और मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाए बगैर वीज़ा स्टैंप हो सकता है या नहीं। तीसरा सवाल जो मेन सवाल है कि जो नफाज अल वतनी आ रहा है फैमिली विजिट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, बहुत से भाइयों को नहीं पता, तो नफाज अल वतनी क्या है वो आपको बताऊँगा। चौथा सवाल है, क्या फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाए बगैर अगर हम दोबारा फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं यानी कि फॉर्म फिल करते हैं तो कोई मसला तो नहीं है। आगे पांचवा सवाल है कि एतमाद से फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट अर्जेंट करवाएं या फिर नॉर्मल। और छठा सवाल है, क्या एतमाद में अपॉइंटमेंट लिए बगैर काम हो सकता है या नहीं। तो बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखिएगा। आज इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। इसके अलावा भी कुछ कमेंट हैं। सबसे पहला सवाल जो मोहम्मद कासिम भाई ने किया है, क्या फैमिली विजिट वीज़ा इकामा के बगैर अप्लाई हो सकता है। जी बिल्कुल अप्लाई हो सकता है भाई। इकामा का उसमें इस हद तक काम है कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, उसमें 3 माह तक आपके पास टाइम होना चाहिए, 3 माह का अरसा होना चाहिए इकामा में बाकी। और लास्ट में जब आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन आप कोड आएगा आपके नंबर पर, वो आपको एंटर करना है, तो आपका फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आपका फैमिली विजिट वीज़ा इशू हो जाएगा और आप फॉरवर्ड करेंगे एतमाद में, उसके बाद आपको इकामा की कापी जो है वो पाकिस्तान में या इंडिया में किसी भी मुल्क से हैं आप, वो आपको फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। वो आप फॉरवर्ड करेंगे और अबशिर का जो मेन पेज है जहाँ पर आपकी इकामा की एक्सपायरी डेट होती है और पासपोर्ट की डेट होती है, वो भी प्रिंट निकाल के आपको फॉरवर्ड करना है। और एक और बात आपको बता दूं कि उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल लें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑफ़िस में जाएँ, किसी मकतब में वो आपसे 20 रियाल ले या 30 ले तो आपको उसका प्रिंट निकाल के दे। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, अबशिर को खोलें, जहाँ डेटा उसकी एक्सपायरी डेट है इकामा की, उसका स्क्रीनशॉट लें और उसका किसी भी दोस्त जो आपका भाई कोई जानते हैं आप किसी को, तो उससे प्रिंट निकलवा लें फ्री में। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही फालतू में पैसे दें 20 रियाल या 30 रियाल। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल की डिटेल से समझ आ गई होगी। आगे सवाल है कि क्या फैमिली विजिट वीज़ा में बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चे का है और जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड करवाना ज़रूरी है या नहीं। भाई जो बर्थ सर्टिफिकेट है और मैरिज सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके पास जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो नादरा का होना चाहिए और कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, और जो तीसरा ऑप्शन है वो अटेस्टेड होना ज़रूरी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से। तो आप ये बात जहन में रख लें कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है और बर्थ सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से। पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है या आपका ताल्लुक़ इंडिया से है या आपका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है, ये ज़रूरी है। जो रिक्वायरमेंट है फैमिली विजिट वीज़ा स्टैंप होने के लिए वो मैंने आपको बता दिए है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का डिटेल से जवाब मिल गया होगा। आगे तीसरा सवाल जो नफाज अल वतनी के बारे में है कि भाई नफाज अल वतनी क्या है। हम फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, फॉर्म पूरा फिल कर देते हैं, लास्ट में जब हम सेव करते हैं तो उसमें डायरेक्ट नफाज अल वतनी का ऑप्शन आ जाता है कि भाई उसका अकाउंट बनाएं, नया अकाउंट बनाना है। तो भाई ये आपको बता दूं नफाज अल वतनी अबशिर ही है। अगर आपका अबशिर पे अकाउंट बना हुआ है तो जब आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल कर लेंगे पूरा, लास्ट में जो नफाज अल वतनी का ऑप्शन आएगा
उसमें आपने अपनी अबशर की आईडी डालनी है, जो आपकी अबशर की आईडी है, इकामा या कोई भी दूसरी आईडी है वो आपने डालनी है। पासवर्ड डालना है तो आपके नंबर पे वेरिफिकेशन मैसेज आएगा, उसके जो 4 नंबर होंगे वो आपने एंटर करने हैं। जब ओके कर देंगे तो आपका फैमिली विजिट वीज़ा रेडी हो जाएगा। आप उसका प्रिंट निकालें और चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएं, उसके बाद 1 दिन या 2 दिन वेट करें, आपका फैमिली विजिट वीज़ा इशू हो जाएगा। नफाजुल वतनी अबशर है। और एक बात याद रखें कि फ़ैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपना अबशर का अकाउंट बनवा लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आपका फ़ैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी बात, नेशनल जो अनवानुल वतनी है यानी कि यहाँ का नेशनल एड्रेस है वो भी आप बनवा लें, बेहतर है। तीसरा सवाल है, क्या फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाए बगैर क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? ये 2-3 बार सवाल पूछा गया है कि क्या मैं फैमिली विजिट वीज़ा जब अप्लाई करता हूँ, फॉर्म फिल कर लेता हूँ और प्रिंट निकलवा लेता हूँ और उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि गुरफा तजारी मैंने नहीं करवाया, तो क्या मैं दोबारा फॉर्म फिल करके नया पेपर निकाल सकता हूँ? हो सकता है कि उसमें कोई गलती हो या फिर गलती हो गई है आपसे और आपने प्रिंट भी निकलवा लिया है लेकिन आपने गुरफा तजारी नहीं करवाया, आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई कोई भी मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा फॉर्म फिल करें। ये बात आप अपने जहन में रख लें कि जब आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई गलती हो गई है और आपने उसका प्रिंट निकलवा लिया है लेकिन आपने गुरफा तजारी उसका नहीं करवाया, तो बराए मेहरबानी ऐसा करें कि दोबारा फॉर्म फिल करें, सही तरह उसको पढ़ें, उसको देखें और उसके बाद उसका प्रिंट निकलवाएं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप उसको 2 बार निकालें, 2 बार आप फॉर्म फिल करते हैं या फिर तीसरी बार करते हैं, जब तक आपके जो वीज़ा का चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है। 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, पेपर निकालें, उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएं। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने जो फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें 100% कोई भी गलती नहीं है, तभी उसका प्रिंट निकालें, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। बाज़ औक़ात भाई ऐसा करते हैं कि वो फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, जल्दबाजी में कर लेते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते, तो उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है, नाम की, स्पेलिंग की, कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे बाद में उनको परेशानी होती है। तो भाई थोड़ा सा सब्र रखें, सही तरह उसको पढ़ें। जब आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं उसको देखें, उसको पढ़ें, उसके बाद उसका प्रिंट निकालें, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं अपनी हर बात को बार बार रिपीट करता हूं, कुछ भाइयों को अच्छा नहीं लगता कि भाई आप एक ही बात को 2 बार, 3 बार, 4 बार बोलते हैं। तो भाई मेरा जो 3 बार 4 बार बात करने का मकसद यही होता है ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए, डिटेल से समझ आ जाए। बाकी और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं अपनी बात को 2 बार बोलूं, 3 बार बोलूं। मुझे भी पता है कि मैं बात को रिपीट करता हूं, अक्सर शुरू में भी बात कर देता हूं, फिर लास्ट में भी, वीडियो के लास्ट में भी सेम बात कर देता हूं। मकसद यही होता है ताकि अपने भाइयों को, अपनी बहनों को डिटेल से उनके सवालों के जवाब मिल जाएं, डिटेल से उनकी मेरी बात की समझ आ जाए और उनको आपको परेशानी ना हो। अगला सवाल है 5वां। एक भाई ने सवाल किया है कि एतमाद से विज़िट वीज़ा के लिए जो अपॉइंटमेंट हम लेते हैं वो अर्जेंट करवाएं या नॉर्मल। भाई मेरा जो मशवरा है ज़ाती तौर पर वो यही है कि आप कभी भी अर्जेंट अपॉइंटमेंट नहीं करवाएं, नॉर्मल रखें। कोई ऐसा इशू नहीं है यार, 7 दिन में, 6 दिन में आपका जो वीज़ा है स्टैंप होकर आ जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप लाहौर में गए हैं और आपका ताल्लुक़ जो है दूसरे शहर से है, तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आते हैं तो 5-6 दिन में आपके डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप अर्जेंट के चक्कर में ना पड़ें, जब भी करवाएं मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा है कि नॉर्मल करवाएं। एक भाई ने सवाल किया है, क्या एतमाद में अपॉइंटमेंट लिए बगैर काम हो जाता है? जी भाई बिल्कुल, एतमाद में अपॉइंटमेंट लिए बगैर काम हो जाता है। ऐसा सवाल, सेम सवाल बहुत से भाइयों ने किया है, तो भाई आप परेशान बिल्कुल भी ना हों। अगर आपको कुछ दिन पहले ये मसला आ रहा था कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही एतमाद से, तो आप परेशान हैं कि हम जाएंगे। कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़, यानी कि अगर लाहौर में उनको जाना है तो उनका ताल्लुक़ किसी और शहर से है जिसका फ़ासला 2 से 3 घंटे का है, तो उनको परेशानी होती है कि हम जाएंगे, हमारा काम होगा या नहीं होगा। तो मैं इसका हल आपको बता देता हूं कि आप सुबह मॉर्निंग में टाइम देख लें, एतमाद का शेड्यूल देख लें, मॉर्निंग में 1-2 घंटा, 1 घंटा आप कोशिश करें आप पहले पहुंच जाएं। जब आप पहले पहुंच जाएंगे तो वहाँ कोई भी रश नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, आप जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। कोई भी मसला नहीं है कि आपसे अपॉइंटमेंट का पूछा जाएगा कि भाई आपने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ली, आपको लेनी चाहिए थी, आपका काम नहीं होगा। ऐसा कोई भी आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। आपका काम इंशाअल्लाह अज़्ज़-वजल हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। आप परेशान बिल्कुल ना हों अगर आपको एतमाद से अपॉइंटमेंट ऑनलाइन नहीं मिल रही तो।
मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई का जिनका नाम मलिक वन है, जिनकी आईडी मलिक वन के नाम से आईडी सेव है। उनका कहना है कि आमिल का जो प्रोफेशन है, उनका इकामे पर आमिल का प्रोफेशन था और उनका 24 घंटे में विज़िट वीज़ा इशू हुआ है। तो ये बात अपने जहन में रख लें, जिन भाइयों का वीज़ा जो प्रोफेशन है इकामा पर आमिल का है, उनका फैमिली विज़िट वीज़ा इशू हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। पहले भी एक भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, उनका भी प्रोफेशन आमिल का था, उनका भी विज़िट वीज़ा 24 घंटे में इशू हुआ था। कोई गलती ना करें, फॉर्म फिल करते वक्त आप अपनी डिटेल जो है वो सही रखें तो विज़िट वीज़ा इशू हो जाएगा। आगे शुक्रगुजार हूँ एंटरटेनिंग दुनिया, उनकी जो आईडी है उनका नाम है। उनका कहना है कि एतमाद से अपॉइंटमेंट नहीं ली थी और 2 घंटे में काम हो गया। भाई मैंने पहले भी आपको समझाया है, आपको बताया है, और अभी ये भाई भी कह रहे हैं कि एतमाद से उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी और 2 घंटे में उनका काम हो गया था, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। आगे शुक्रगुजार हूँ अब्दुल्ला नाम है उनका, अब्दुल्ला नदीम। उनका कहना है कि उनके नाम में प्रॉब्लम आ रही थी, नेम का इशू था, उसमें कोई गलती हुई थी फैमिली विज़िट वीज़ा जब इशू हुआ है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, कोई भी मसला नहीं हुआ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अब्दुल्ला नदीम भाई का और मलिक वन जिनकी आईडी है, और एंटरटेनिंग दुनिया का, और दूसरे जो भाई हैं, बहुत से भाई हैं जो दूसरों की रहनुमाई कर रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, उनका भी खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला मेरे सब भाइयों को, बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक भाई है जिनका नाम मोहम्मद अनीस है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्होंने अपना वीज़ा पेपर फॉरवर्ड किया है। उनका सवाल है कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो भाई कोई भी मसला नहीं है, मैंने आपका डॉक्यूमेंट जो है, आप वीज़ा पेपर है वो चेक किया है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है। आप एतमाद में फ़ॉरवर्ड करें, आपका विज़िट वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, जब आप विज़िट वीज़ा आगे फॉरवर्ड करेंगे तो जो अबशर का मेन पेज है जहाँ पर आप ओपन करते हैं अपनी डिटेल, जिसमें एक इकामा की एक्सपायरी डेट होती है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसका प्रिंट निकलवा लें, वो फॉरवर्ड करें, इकामा की कापी फॉरवर्ड करें और अपने पासपोर्ट की कापी भी फॉरवर्ड करें। ये चीज़ें आपको यहाँ से फॉरवर्ड करनी है। और जो आपका आईडी कार्ड है पाकिस्तान का, उसकी कापी भी साथ अटैच ज़रूर करें, एक फ़ाइल बनाएं, तब आप एतमाद में जाएं और डॉक्यूमेंट सबमिट करें। कोशिश करें जो तमाम डॉक्यूमेंट हैं उनकी कापी 2 से 3 से 4 कापी आप यहीं से अपने जहाँ से आप जाएंगे वहीं से करवा के जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप एतमाद में जाते हैं, वहाँ कापी करवाते हैं, तो वहाँ उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो आप पहले ही बाहर से करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और भाई हैं जिनका नाम है समीर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनका सवाल है, भाईजान 2014 में मैंने अपनी फैमिली विज़िट वीज़ा पर बुलाई थी और किसी मसले की वजह से उनको टाइम पर नहीं भेज सका और 6 महीने बाद फैमिली को भेजा तरहील के ज़रिए। अब दोबारा विज़िट वीज़ा भेजा है तो इस्लामाबाद एम्बेसी वालों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है और वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। और उनका कहना है कि शी इज़ ब्लैक लिस्ट इन सऊदी अरेबिया। तकरीबन 6 साल हो गए हैं उनको वापस गए हुए। तो भाई जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप फैमिली विज़िट वीज़ा पर फैमिली को यहाँ रखते हैं तो सबसे पहले जो कानून था उसके मुताबिक आप 10 साल तक फैमिली को विज़िट वीज़ा पर वापस नहीं बुला सकते। अगर वो पहले यहाँ रुके हैं गैर कानूनी तौर पर 10 दिन या 20 दिन या 1 महीना, जितना भी अरसा रुके हैं यहाँ पर फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने के बाद, जो पहले सिस्टम था, पहले रूल था, वो 10 साल का था। अभी अगर उसमें अपडेट हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इंशाअल्लाह अज़्वजल समीर भाई हैं, मैं इंशाअल्लाह अज़्वजल इस बारे में कंफर्म कर दूंगा कि अभी जो नया रूल है उसके मुताबिक उसकी पाबंदी कितनी है, और अगर कोई सलूशन है उसमें कि ब्लैक लिस्ट चेक किया जा सके और ख़त्म किया जा सके तो वो किस तरीके से किया जा सकता है। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जवाज़ात से डिटेल मिलेगी, उसके बारे में मैं आपको आगाह कर दूँगा। और उम्मीद है आपको आपके सवाल की डिटेल से समझ आ गई होगी। बाकी मैं इंशाअल्लाह अज़्वजल जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आगाह कर दूँगा। शाहिद सदीक भाई का ईमेल आया था, भाई आप अर्जेंट के चक्कर में ना पड़े, मैंने वीडियो को डिटेल में बताया है। एतमाद से जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो नॉर्मल रखें, जब आप अर्जेंट में जाते हैं तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल की फ़ीस पेमेंट करें, नॉर्मल जाएं, वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, जो फ़ीस है जो आपने नॉर्मल में चेक की है वही आप पे करें। कोशिश करें कि जो आपके पास फ़ीस शो होती है एतमाद में जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उससे कुछ पैसे ज़्यादा रखें। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात जो इंश्योरेंस होती है आपकी वाइफ की, उसमें एज का डिफरेंस आ जाता है, तो बाज़ औक़ात 2000, 3000
या फिर 5000 तक ज़्यादा पे करने पड़ जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 5000 जो आपने अपने जहन में रखा है कि ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, वो कम भी हो जाते हैं। आपको 5000 या 4000 ज़्यादा पे नहीं करने पड़ते, क्योंकि एज कम होती है तो उसकी जो इंश्योरेंस होती है एतमाद में वो कम हो जाती है। जब एज ज़्यादा होगी तो उसकी जो इंश्योरेंस फ़ीस होगी वो ज़्यादा होगी, और ये एज पे डिपेंड करता है। एक कमेंट आया था, मैंने आपको डिटेल से इस बारे में बताया था कि भाई जो आमिल का प्रोफेशन है, आमिल है, आमिल आईदी है, साइक शाहना के बारे में भी सवाल किया है कि क्या साइक शाहना का फैमिली विज़िट वीज़ा निकल सकता है या नहीं। जी भाई, साइक शाहना का भी फैमिली विज़िट वीज़ा निकल सकता है, आमिल का भी निकल सकता है, आमिल आईदी का भी निकल सकता है, और इसके अलावा जो आमिल ममारी हैं उनका भी फैमिली विज़िट वीज़ा निकल सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब फॉर्म फिल करते हैं तो सही तरह फिल करें। ये मैं बार बार अपनी पूरी वीडियो में मैंने इस बात को रिपीट किया है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें गलती होती है तो आपका विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जब आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते वक्त कोई गलती करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपसे फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी गलती ना हो। तो उम्मीद है मेरे तमाम भाइयों को, बहनों को डिटेल से उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, यही आपसे रिक्वेस्ट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला मेरे सब परदेसी भाइयों को, बहनों को, सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला सब भाइयों को, बहनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।